हेलो डियर स्मार्ट लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरे बनाए हुए वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है और इसके अंदर जो टॉपिक है वो तो बेहतरीन टॉपिक है। कौन सा? बीम। बीम के अंदर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे आज। कल जो पढ़ाया था बीम में उसमें सिर्फ मूवमेंट एट एनी पॉइंट और शियर फोर्स एट एनी पॉइंट निकालना सिखाया था। आज इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को कैसे बनाना है, हाउ टू ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। एडवांस लेवल का क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ मैं। ओके, तो इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन माई वीडियोज़ देन लाइक माई वीडियोज़, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो चलिए आज के सबसे पहले और सबसे शानदार क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं देन सॉल्व करते हैं। देखिए दिखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अगर आपसे बन रहा है तो पहले बनाइए और आंसर लाइए, ठीक है। और अगर नहीं बन रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बीम ए बी शोन इन द फिगर सपोर्ट्स अ यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी 3000 न्यूटन पर मीटर acting over half the length of the beam. Okay, the beam rests on a foundation that produces a uniformly distributed load over the entire length. Okay, draw the shear force and bending moment diagram for this beam. तो देखिए क्या गिवन है यहाँ पर, क्या गिवन देखिए, फिगर देखिए, फिगर ध्यान से देखिए। ये एक बीम है जिसके ऊपर में क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। जिसके नीचे में भी क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तो बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या पाओगे कि हमें नीचे वाले का जो वैल्यू है नहीं दिया है लोड का, ऊपर वाले का दिया है 3000 न्यूटन पर मीटर, बट नीचे वाले का नहीं दिया है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट? तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे। क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन? समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है। मैं इसको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूँ। तो क्या लगा देते हैं यहाँ पे, ऊपर में कितना लग रहा है 3000 और ऊपर से किधर की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है वो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, मैं नीचे क्या करूँगा, नीचे को एज नेगेटिव साइन लेके चलूँगा, ऊपर जो जा रहा है उसको पॉजिटिव साइन लेके चलूँगा। तो यहाँ पे जो 3000 और नीचे की ओर आ रहा है, इट मीन्स दैट दिस विल बी नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। जब भी लोड निकालते हैं, ये यूडीएल है, तो यूडीएल में लोड कैसे निकालते हैं, ये तो लोड दिया है, साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जितने डिस्टेंस पे लगा है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितने डिस्टेंस पे लगा है, 1.6 पे लगा है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मान लेता हूँ स्मॉल w। क्या मान लेता हूँ इसको, स्मॉल w मान लेता हूँ, स्मॉल w। ओके, तो चलिए अब ये जो स्मॉल w है वो कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस पे लग रहा है। पहले तो किधर की ओर लग रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ध्यान से देखिए, सभी के सभी किधर जा रहे हैं, अपवर्ड साइड में। इट मीन दैट आई विल टेक इट एज पॉजिटिव। एंड कितना लोड है, w इंटू w तो है, बट कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, 0.8 1.6, दैट इज नथिंग बट 3.2 डिस्टेंस पे लग रहा है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? क्या कर रहे हैं हम लोग, इस W के वैल्यू को निकाल रहे हैं। ये लोड कितना है आखिर नीचे वाला, उसको निकालना चाह रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा, स्मॉल w का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना आएगा देखते हैं जरा, ये आएगा 3000 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 3.2। what we are getting 1500। ओके, 1500 किस में आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा। अगर आपको यूनिट चेक करना है तो यू कैन चेक, मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया है कैसे चेक करते हैं। तो ठीक है, ये आएगा 1500 न्यूटन पर मीटर। क्लियर विद दिस थिंग?
तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इस डब्ल्यू का वैल्यू, इस डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज नथिंग बट 1500, ओके 1500 न्यूटन पर मीटर। ओके चलिए, ये तो निकल गया, ये तो निकल गया, बट हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, केयरफुली ध्यान से सुनिए, बहुत ही अच्छे सुनिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सेक्शन लेना है हमको। सबसे पहला स्टेप है हमको क्या करना है, सेक्शन लेना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट को ए और बी दिया है ना, तो मैं यहाँ के पार्ट को सी मान लेता हूँ, ये लीजिए सी मान लिया, और इस पर्टिकुलर पार्ट को डी मान लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे यूरियल खत्म हो रहा है, ठीक है। इन दोनों पार्टों को मैंने सी और डी के नाम से शो कर दिया है। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या किया, ए और सी के बीच में सेक्शन लिया, सबसे पहले ए और सी के बीच में सेक्शन लिया, ये लीजिए मैंने सबसे पहले ए और सी के बीच में सेक्शन लिया, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, ओके। कहाँ पे सेक्शन लिया, मैं कहाँ पे सेक्शन लिया, पहले मैं इसका नाम देता हूँ, कौन सा सेक्शन है ये, एक्स एक्स सेक्शन है, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन लिया, ओके। अब ये कहाँ पे लिया हूँ मैं, एट विच डिस्टेंस, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इसका जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट एक्स डिस्टेंस में मैंने क्या कर लिया, मैंने एक सेक्शन ले लिया, कौन से पार्ट में, ए और सी के पार्ट में, ए और सी के पार्ट में मैंने एक्स सेक्शन लिया, कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको साफ साफ बता दिया था, जब भी सेक्शन लेते हैं तो या तो मैं उसके राइट साइड को जितने भी फोर्स है उसको कंसीडर करूँगा, या तो उसके लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स है उसको कंसीडर करूँगा। तो मैं अभी लेफ्ट को करते जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, आप एक साइड को बस करना, सबको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, इस एक्स एक्स के लेफ्ट में क्या है, कितना लोड लगा है, ये जो लोड है ये इतना ही लोड लगा है, ये वाला पार्ट बस लगा है, इतना बस पार्ट लगा है लोड में, इतना पार्ट बस लगा है लोड। तो क्या है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1500 है, 1500 इंटू दिस डिस्टेंस। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो चलिए निकालते हैं, देखिए क्या होगा, मैं क्या निकाल रहा हूँ अभी, शियर फोर्स निकाल रहा हूँ मैं, शियर फोर्स को एफ से शो कर रहा हूँ, शियर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स कितना होगा आखिर। तो देखिए ध्यान से, 1500 है इसका वैल्यू, इस अब ये जो पूरा यूडीएल है नीचे वाला सबका वैल्यू है 1500, चाहे यहाँ पे को बोलूँ, चाहे यहाँ पे को बोलूँ, चाहे यहाँ पे को, सबका वैल्यू क्या है, 1500 न्यूटन पर मीटर है। तो यहाँ पे कितना है, 1500 न्यूटन पर मीटर। तो मैंने क्या कर दिया, 1500 कर दिया, ओके। अब क्या करता हूँ, जब भी यूडीएल के केस में फोर्स निकालता हूँ तो मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं कहाँ पे निकाल रहा हूँ, एक्स सेक्शन पे। तो यहाँ से एक्स की दूरी कितनी है, इस सेक्शन की दूरी कितनी है, ये एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे। तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया एक्स का। क्लियर विद दिस थिंग। किधर लग रहा है, अपवर्ड, ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। तो मैं ऊपर की ओर को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव शो कर रहा हूँ। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, इतना समझ आ गया। एक्स एक्स सेक्शन में हमने क्या निकाल लिया, शियर फोर्स निकाल लिया है। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे एफ ए चाहिए, अगर मुझे एफ ए चाहिए तो ए कितने डिस्टेंस पे, एक्स का डिस्टेंस कितना है, ए का, एक्स 0 है ना, यहाँ पे 0, फिर इधर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक्स यहाँ पे कितना है, ए पॉइंट पे 0 है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, 1500 इंटू 0, 1500 इंटू 0। इट मीन्स दैट ए पॉइंट पे हमारे पास शियर फोर्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ए पॉइंट पे हमारे पास शियर फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया कुछ। तो कुछ ऐसे निकालना है शियर फोर्स। ए पॉइंट पे हमारे पास निकल चुका है, अब निकालते हैं बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, सॉरी सी पॉइंट पे निकालते हैं। तो एफ एट सी पॉइंट, एफ एट किस, कहाँ पे, सी पॉइंट पे। एफ एट सी पॉइंट कैसे निकलेगा, सेम इस सी पॉइंट पे एक्स का डिस्टेंस, एक्स का डिस्टेंस यहाँ पे 0 था, अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे एक्स का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो कितना लोड लग रहा है, लोड तो सेम लगेगा भाई, नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है 1500 ऊपर की ओर जा रहा है, पॉजिटिव आएगा, ऊपर की ओर जा रहा है। तो और डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है 0.8। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, 0.8 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 1500 इंटू 0.8, कितना आ रहा है, 1200 आ रहा है। क्लियर है, किस में आएगा ये ओनली न्यूटन में आएगा।
क्लियर है, क्योंकि मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर चुका हूँ तो मीटर पर मीटर नहीं आने वाला। ये रहा हमारे पास बी वाले पॉइंट के लिए। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग? कुछ समझ आया? ठीक है, ओके। ये 1200 न्यूटन, ठीक है, दिखेगा नहीं तो समझ लेना। चलिए, मेरे पास ए और सी के लिए आ चुका है, ए और सी के लिए आ चुका है। अब ये सेक्शन खत्म हमारा, इस सेक्शन का कोई काम नहीं है, अब इस सेक्शन का कोई काम नहीं है। क्लियर है, ये रहा हमारा सेक्शन खत्म यहाँ से। अब बात करेंगे नेक्स्ट। मैंने अभी क्या किया था, सेक्शन लिया था कहाँ पे, ए और सी के बीच में, तो मुझे ए और सी का शियर फोर्स मिला। अब मैं जब सी और डी के बीच में लूंगा सेक्शन को, जब मैं सी और डी के बीच में लूंगा सेक्शन को, ये लीजिए सेक्शन ले लिया मैंने, कितने डिस्टेंस पे, एट विच डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नथिंग बट, ये रहेगा कुछ ऐसा। ये देखिए, यहाँ से ये कितना है मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक को मैं क्या मानूंगा, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर, एक्स मानूंगा। जहाँ पे भी मैं सेक्शन लूंगा उस सेक्शन को मैं एक्स डिस्टेंस में एज्यूम कर लूंगा। क्लियर विद दिस थिंग? समझ आ रहा है कि नहीं? अगर समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, और नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या होगा, सेम प्रोसीजर क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं या तो इसके लेफ्ट को कंसीडर कर सकता हूँ फोर्स को, या तो मैं इसके राइट या फिर लेफ्ट, दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं तो सेम प्रोसीजर करूँगा भाई, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लेफ्ट को ही कंसीडर करूँगा। तो चलिए लेफ्ट को कंसीडर करते हैं। कितने फोर्स हैं लेफ्ट में, इस सेक्शन से लेफ्ट में कितने फोर्स है? तो सबसे पहला फोर्स आ रहा है ये वाला 1500, जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है वो वाला। तो चलिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, फिर से एफ एक्स एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है, एफ एक्स एक्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे। इस बार का एफ एक्स एक्स कहाँ पे का है, कहाँ पे का है, सी डी वाले वाले पोर्शन का है। क्लियर है, ओके। तो अब कैसे आएगा, देखिए ये जो 1500 है, ये पूरे पार्ट का कितना है, 1500 है। तो ये मैं कर दिया 1500 कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एट विच डिस्टेंस इट इज अप्लाइंग। ये देखिए एक्स डिस्टेंस पे, पूरा डिस्टेंस कितना है, ए से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स है ना, मैंने एज्यूम किया है इसको, तो एक्स कर दिया मैंने। देन इस लोड का तो हो गया, और कोई लोड लग रहा है क्या, यस, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव हो गए। तो देन यस, एक और लोड रखा है, ध्यान से देखिए, ये इतना से इतना वाला जो लोड लग रहा है, सी से जो एक्स एक्स सेक्शन तक का लोड है वो लग रहा है नीचे की ओर। तो क्या करेंगे, इस लोड को भी लेंगे। कितना वैल्यू है इसका, 3000 न्यूटन मीटर है, नीचे की ओर आ रहा है मीन्स नेगेटिव, और 3000 न्यूटन पर मीटर है। तो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस इज नथिंग बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस, बी केयरफुल। यहाँ से जब मैं x में से इस 0.8 को हटा दूंगा ना, तो मुझे ये डिस्टेंस आराम से मिल जाएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है, x में से मैं जब 0.8 को हटा रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे पास आ जा रहा है डिस्टेंस। ओके, तो ठीक है, ये निकल गया हमारे पास इक्वेशन। अब जब भी मैं इक्वेशन निकालूंगा तो किस सेक्शन के निकाल रहा हूँ, CD के लिए, तो CD के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा, एक बार FC रख दूंगा, एक बार FC। तो C के लिए, C देखिए C कौन से पॉइंट पे है, यहाँ पे है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जब मैंने x के जगह क्या रख दिया, C रख दिया, तो इस x के जगह क्या रखना पड़ेगा मुझे, इस C का डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो A से लेके A से स्टार्टिंग पे इस C की डिस्टेंस कितना है, 0.8 है। तो x के जगह पहले रखेंगे 0.8। देखिए बढ़ते जा रहा हूँ, x बढ़ते जा रहा है, फिर C पॉइंट पे आकर रुक गया। तो इस C पॉइंट पे x का डिस्टेंस कितना आ गया, 0.8। तो यहाँ पे रखेंगे 0.8, ओके, 1500 into 0.8 Are you clear with this thing? If you have any doubt, you can easily comment. I will solve your problem. I will solve your comment. Okay. यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.8 minus 0.8 Are you clear with this thing? So what we will get, that is nothing but, देखिए ध्यान से, ये तो 0.8 minus 0.8 कितना हो गया, this term will be total 0, this total term will be 0. Then what is this, 1500 into 0.8, ओके, कितना आ रहा है, 1200, जो कि पिछले जैसा है। देखिए यहाँ पे भी FC कितना आया था,
1200 आया था। हेंस वी हैव प्रूव्ड आल्सो, यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, एफसी क्या निकाल लिया, 1200 निकल रहा है, जो कि पिछले जैसा आ रहा है, यानी कि हम लोग सही जा रहे हैं। वी आर इन द राइट वे, गॉट इट। तो यहाँ पे फिर से एफसी कितना निकल गया अपने पास, 1200 निकल गया। अब बारी किसकी है, अब बारी है डी की, क्लियर है। ओके चलिए देखिए, अब मैंने सी तो रख दिया, ठीक है, एक बार सी रख दिया। अब सी डी के निकालो तो एक बार डी रखना पड़ेगा मुझे। अब मुझे क्या रखना पड़ेगा, डी रखना पड़ेगा। अब निकालेंगे एफ डी, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ये देखिए एफ डी, ठीक है, एफ डी के लिए निकाल रहे हैं, तो एफ डी ध्यान से देखिए, इसी इक्वेशन में रख देना, पूरा वैल्यू कोई दे, लेकिन डी का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बस चेंज होगा। अगर मैं एक्स को यहाँ पे ना रख के एक्स को पूरा डी तक ले आऊँ तो हो जाएगा 1.6 प्लस 0.8, दैट इज नथिंग बट 2.4। तो जितने भी एक्स है उस जगह में क्या रखूँगा, 2.4 रख दूंगा। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग। चलिए फटाफट रखते हैं, 1500 इंटू 2.4, ओके, माइनस कितना था, माइनस अंडर ब्रैकेट था 3000, ओके, इनटू कितना था 2.4, एक्स यहीं पे था ना, माइनस 0.8। सो व्हाट वी विल गेट आफ्टर सॉल्विंग, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। 3000 इंटू कितना 2.4 माइनस 0.8, क्लियर है, ओके। दिस इज 4800, इट इज़ इन माइनस कंडीशन, माइनस में, ठीक है, माइनस। तो अब इसमें मैं प्लस करूँगा, किसको प्लस करूँगा, इसको, कितना है 1500 इंटू 2.4, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, माइनस 1200। एफ डी इज नथिंग बट एफ डी इज व्हाट, सीआर फोर्स 8D, सीआर फोर्स 8 इज माइनस 1200। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आ रहा है कुछ, ओके चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है, ओके चलिए, ये रहा एफ डी अपने पास, ठीक है, आ गए समझ में, ठीक है चलिए, ओके सॉरी, थोड़ा सा ये कुछ ऐसा रहेगा, क्लियर। चलिए इतना आ गया एफ डी। अब बारी है ए के लिए निकाल लिया, सी के लिए निकाल लिया, डी के लिए निकाल लिया, अब बी तो बचा है बच्चा, बी तो बचा है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस सेक्शन को कहाँ पे, इस सेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ का कोई काम नहीं है इसका, इस सेक्शन को क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, क्लियर है। ये लीजिए हट गया सेक्शन अपना, ये पूरा हट गया, पूरा पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये लीजिए। अब क्या करेंगे, सेक्शन को यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ एकदम डीप में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए। देखिए क्लियर है, मैंने सेक्शन यहाँ पे लिया। अब बारी आती है बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की। मैं या तो इसके लेफ्ट में पूरा फोर्स ले सकता हूँ या तो राइट में ले सकता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, अगर मैं राइट से लेता हूँ तो अभी तक जितना लेता आ रहा था जो डायरेक्शन, उस सभी डायरेक्शन को उल्टा कर दूंगा। जो नीचे की ओर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव लूँगा, जो ऊपर की ओर पॉजिटिव था उसको नेगेटिव लूँगा। अच्छा ये बताइए, मैं इधर से क्यों लूँगा, राइट से क्यों लेने से फ़ायदा है क्या कुछ? यस, बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इधर से लेता हूँ तो मुझे दो लोड का सामना करना पड़ेगा, एक 5000 का और 3000, ठीक है, 3000 का। बट इधर से केवल नीचे वाला पोर्शन में लोड लगा है, तो मैं इधर ही से लूँगा, मुझे ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, ज़्यादा आसानी पड़ जाएगी। तो चलिए मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, इस बार मैं यहाँ से एक मान लिया, यहाँ से क्लियर है, क्या मान लिया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस मान लिया। कहाँ पे लिया हूँ मैं सेक्शन को, डी और बी पोर्शन में ना, डी और बी पोर्शन में। ये लीजिए मैंने यहाँ पे मान लिया एक्स। अब मेरा पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जो अपवर्ड था वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जो डाउनवर्ड था वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए एफ एक्स एक्स निकालते हैं, क्या निकालना है, एफ एक्स एक्स, फिर से निकालते हैं थर्ड पार्ट के लिए, एफ एक्स एक्स, क्लियर है। तो कितना निकलेगा, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, देखिए कौन सा लोड लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इतने में, बस इतने को देखना है, इतने को, इधर को कुछ नहीं देखना, इधर को मत देखना, कुछ नहीं इधर मान के चलो, सिर्फ इतना वाला पार्ट हमारा है, अपना पार्ट है, ठीक है ना। तो चलिए कितना है यहाँ, अब कौन सा लोड लग रहा है, 1500 का लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे। तो चलिए कहाँ गया अपना
ये लग रहा है 1500 लग रहा है। कितना लग रहा है? 1500। कौन से डिस्टेंस पे लग रहा है? एक्स डिस्टेंस पे। किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। ध्यान से देखिए, लोड किधर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर की ओर को मैं क्या लूंगा यहाँ पे? ऊपर की ओर को नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट से सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आएगा 1500 माइनस में। ओके चलिए, इतना आ गया ना। अब मैंने क्या बोला था, जब ये हमारा एक्स वाला इक्वेशन निकल जाएगा तो एक बार डी पुट करेंगे, एक बार बी पुट करेंगे। तो एक बार डी पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा? यहाँ से निकलेगा एफ डी निकलेगा। सेम वैल्यू आना चाहिए यहाँ पे जो आया था एफ डी का, वही वैल्यू आना चाहिए। एफ डी आएगा, एक बार क्या आएगा? एफ सी आएगा, एफ बी आएगा, एफ बी आएगा। क्लियर है? तो एफ डी का वैल्यू कितना है? -1500, -1500। ओके। और एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास? एक्स का वैल्यू कितना है? ध्यान से देखिए, इस बार एक्स को मैं यहाँ से कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा करके जा रहा हूँ ना, ऐसा करके यहाँ से लास्ट वाले पार्ट से ऐसे जा रहा हूँ। तो देखिए डी का कितना डिस्टेंस है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? अगर मैं डी पे आकर रुक जाऊँ तो 0.8 है, 0.8 है एक्स का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा कितना? 0.8। गॉट इट? चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट। सेम आंसर आना चाहिए भाई, सेम आंसर, ताकि हमारा चेक भी हो जाए कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं। दिस इज व्हाट 1200, 1200 और माइनस तो इसके साथ लगा हुआ है, तो कितना हो गया? -1200। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? देखिए, चेक कीजिए कि सेम आ रहा है कि नहीं। यस 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 यस, इट इज सेम, इट इज सेम, बिल्कुल सेम है। तो ये देखिए एफ डी -1200 था, यहाँ पे भी कितना आ गया? -1200। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही है। अब क्या निकालेंगे? अब एफ बी की बारी है, एफ बी की बारी है। -1500 तो ये रहेगा ही ना, -1500 तो रहेगा ही ना। एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे इस बार? ध्यान से देखते हैं एक्स का वैल्यू कितना है। बी, अब बी वाले पॉइंट पे एक्स का वैल्यू कितना है? मैं यहाँ से देख रहा हूँ ऐसा करके, तो बी पॉइंट पे निकालना है। तो बी पॉइंट पे एक्स का डिस्टेंस कितना है? 0 ही है ना, एक्स का कोई डिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स दैट दिस इज 0। और मजे की बात यह है कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो हमारे पास पूरा सी एयर फोर्स निकल चुका है सारे पॉइंट पे। एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी पे निकल चुका है। तो अब क्या बचा हमारे पास? अब सिर्फ इतना बचा है कि इसको ड्रॉ करना बाकी है बस। क्या करना बाकी है? ड्रॉ करना बाकी है बस। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक लाइन मान लिया, ठीक है, मैंने एक लाइन मान लिया यहाँ पे, ये लीजिए। क्लियर है? अब देखते हैं, अब देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। ए सी डी बी, चलिए ठीक है, सारा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, सारा पॉइंट लिखेंगे। क्लियर है? ओके, ए सी, दिस इज व्हाट सी, ये क्या है? बी, ये क्या है? डी। ओके, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग दिस। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा। ए, ये क्या है? सी था, ये क्या था? ये क्या था? डी था, ये क्या था? डी था, ये क्या था? बी था। तो चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये लीजिए। चलिए अब देखिए, ए पे कितना शियर फोर्स डायग्राम बना रहा हूँ ना, एसएफडी बना रहा हूँ मैं। ए पे कितना शियर फोर्स लगा? ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना निकाले थे हम लोगों ने। ए पे 0 लग रहा है, तो 0 का 0 रहने वाला है, ठीक है, 0 का 0 रहने वाला है। सी पे कितना शियर फोर्स लग रहा है? सी पे कितना शियर फोर्स लग रहा है? तो सी पे लग रहा है कितना? सी पे लग रहा है +1200। तो मैं ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर में जो भी है उसको पॉजिटिव लेके चलता हूँ और नीचे वाले को नेगेटिव, ठीक है। तो कितना आ रहा है? 1200। कितना? 1200, ठीक है। तो देखिए 1200 यहाँ कहीं होगा, सी पे 12, मैं मान लेता हूँ 1200 यहाँ कहीं है, ठीक है, मैं मान लिया यहाँ कहीं है 1200, ठीक है, ठीक है। और क्या लगा इन दोनों के बीच में? क्या लगा? ए और सी के बीच में क्या लगा है? यूडीएल लगा है। ध्यान से देखिए, यूडीएल। तो यूडीएल के केस में क्या होता है आप लोग को पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो यूडीएल के केस में जो शियर फोर्स डायग्राम है ना, वो क्या बन जाता है? वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, कुछ ऐसा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन जाता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बन जाता है। किस केस में? जब यूडीएल के केस लगा रहता है, ठीक है, यूडीएल के केस में, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ले लिया ऊपर साइड को, प्लस में आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बात आती है डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट में क्या होगा? डी पॉइंट में कितना निकाले हैं? -1200। तो माइनस, इधर को तो मैं प्लस लिया, ऊपर में तो आएगा नहीं ये पॉइंट। -1200 सेम डिस्टेंस में आना है, लेकिन नीचे की ओर आएगा माइनस में, यहाँ कहीं आएगा ये वैल्यू। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से
ध्यान से देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे, सी और डी के बीच में क्या लगा, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल। और कैसा, तो यूडीएल के केस में क्या होता है, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन बनता है। अभी जस्ट बताया मैं, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, यदि स्ट्रेट तो बन रहा है लेकिन इंक्लाइंड लाइन बन रहा है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये लीजिए, ये कुछ ऐसा बनने वाला है। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट के लिए, बी पॉइंट पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स दैट, और ध्यान से देखिए फिर से क्या है, डी और बी के बीच में यूडीएल लगा है। तो डी और बी के बीच में यूडीएल लगा, फिर से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ये समथिंग लाइक दिस होने वाला है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया आप लोग के लिए, एक एक चीज, कहीं पे भी डाउट नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी डाउट नहीं आना चाहिए। और अगर आ भी जाता है ना, और अगर आ भी जाता है ना तो क्या दिक्कत है, डाउट तो आना ही चाहिए स्टूडेंट को। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम आ चुका है, क्लियर है? ये रहा अपना शियर फोर्स डायग्राम। अभी बचा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। देखिए वीडियो लंबा जाएगा बट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? इतना समझ आया होगा तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़, ठीक है? इट इज़ माय रिक्वेस्ट, इट्स माय रिक्वेस्ट, ओके? ये क्या हो गया, शियर फोर्स डायग्राम है, क्या है ये, एस एफ डी है अपना, एस एफ डी। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? देखिए मैं कंप्यूटर में पढ़ा रहा हूँ, सीपी से, माउस से लिखना कितना कठिन होता है ये सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, क्लियर है? इसीलिए थोड़ा सा लंबा बन सकता है वीडियो। चलिए ठीक है, चलिए अब निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये लीजिए अपना। चलिए नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट पेज में नहीं जाएंगे हम लोग, इसी पे रहेंगे, इसी पे, ओके? ये लीजिए, इसी पे रहेंगे हम लोग। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ये रहा, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है? चलिए अब हम लोग करेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या, एनालिसिस करने वाले हम लोग, क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है? चलिए अब ध्यान से देखिए, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्या सेम भाई, व्हाट आर यू टेलिंग, व्हाट डू यू वांट टू टेल, ये सारा केस तो खत्म। अब मैं बात करूंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की। मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेके चलूंगा हमेशा, ठीक है? और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, क्लियर है? कब के केस में, जब मैं लेफ्ट से देख रहा हूँगा, क्लियर है? ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, फिर से सेम क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन लेना है। ए और सी के बीच क्या करेंगे, सेक्शन ले लेते हैं। ए और सी के बीच मैंने क्या किया, सेक्शन लिया, ठीक है? ए और सी के बीच मैंने सेक्शन लिया, और कितने डिस्टेंस पे लिया, तो कितने डिस्टेंस पे लिया मैंने, एक्स डिस्टेंस पे लिया, क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, जो एक्स डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया, क्लियर है? ओके चलिए एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, तो मोमेंट निकालना है अब इसी एक्स एक्स पॉइंट के अबाउट, ठीक है? तो चलिए देखिए ध्यान से, ये कलर को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, इसको ले लेता हूँ, रहने दीजिए। ओके चलिए देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मोमेंट निकाल रहा हूँ, मोमेंट कहाँ पे, एक्स एक्स सेक्शन पे, क्लियर है? तो चलिए निकालते हैं। क्या होता है मोमेंट, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि इस पूरे पार्ट में कितना लोड लग रहा है, इस ओनली दिस पार्ट में, तो लोड तो है हमारे पास 1500, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, लोड 1500 नहीं है, लोड कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा, लोड तो कुछ ऐसा है अपने पास, लोड तो हो गया, लोड ये नहीं है, इसमें जब मैं डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करूंगा तब ये लोड बनेगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है? जब यूडीएल रहता है तो उसको उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, एक्स ही है ना। अब यहाँ पे आएगा, लोड निकल चुका है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड कहाँ पे लगेगा, ये जो लोड है ये मिड पॉइंट पे लगेगा ना, यूडीएल है तो यहाँ कहीं लगेगा मिड पॉइंट पे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2, क्लियर है? ये टोटल एक्स है ना, तो ये कितना होगा, x/2 होगा, मिड पॉइंट पे लगता है, क्लियर है? ओके चलिए कहाँ पे लगेगा, x/2 पे, क्लियर है? ठीक। अब
अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये कैसे जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर। तो कौन से पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं, एक्स एक्स पॉइंट पे। तो ये कुछ ऐसा एक्स एक्स पॉइंट पे ऐसा कुछ आने का, ऐसा कुछ जाने वाला है। क्लियर है। तो कैसा जा रहा है ये, क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा। तो ये आ गया पॉजिटिव। क्लियर है। अब एम एक्स एक्स हमें एक्स एक्स की क्वेश्चन मिल गया। कौन से सेक्शन पे लिए हैं, कौन से सेक्शन पे लिए हैं, ए और सी के सेक्शन पे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा ए और सी, तो एम ए मिलेगा और क्या मिलेगा, एम सी मिलेगा। गॉट इट। चलिए एम ए निकालना है अगर मुझे, तो ए का डिस्टेंस पुट कर देंगे एक्स में। एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए ध्यान से, ए पॉइंट पे। तो यहाँ से जब मैं जा रहा था तो यहाँ पे एक्स एक ए पे एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो ही है ना। ए पे एक्स का वैल्यू कितना है, जीरो है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, जब इसको मैं जीरो पुट करूंगा तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इट मीन्स दैट एम ए मोमेंट ऑफ ए विल बी जीरो। अब बात करते हैं एमसी की। एमसी पे डिस्टेंस कितना है ये देखते हैं, एमसी पे डिस्टेंस कितना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से जब मैं आते 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 आ गया 0.8 डिस्टेंस आ रहा है एक्स का। तो 0.8 यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं। तो 1500 इंटू 0.8 का स्क्वायर। ओके ओके ओके, क्या आएगा, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, व्हाट आई एम गेटिंग हियर, MC इज नथिंग बट, MC इज नथिंग बट, सॉरी 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 सॉरी, कहाँ चला जा रहा है ये 1500 इंटू कितना, इंटू 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। कितना आ रहा है, 480 आ रहा है अपने पास। कितना आ रहा है, 480। किस में आ रहा है, किस में आ गई है, न्यूटन मीटर में आने वाला है, न्यूटन मीटर में आने वाला है। तो क्लियर है, आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया कुछ। तो मेरे पास MC और ठीक है, ये क्या है, सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये है ठीक है, MC है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ये क्या आएगा, MA और MC आ गए हमारे पास। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है अब सिर्फ इतना कर देना है कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब A और C पे निकल गया। अब इस सेक्शन को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारा काम यहाँ का ख़त्म। क्लियर है, ओके। अब हम कहाँ पे लेंगे सेक्शन, अब हम सेक्शन लेंगे कहाँ पे, देखिए सेम मैं प्रोसीजर कर रहा हूँ। अब मैं सेक्शन लूँगा यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, कहाँ पे, C और D पोर्शन में, C और D के बीच में, C और D के बीच में। और सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, या तो मैं इधर से लेफ्ट से ले सकता हूँ या तो राइट से, या तो लेफ्ट से ले सकता हूँ या तो राइट से। क्लियर है। तो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, हमेशा मैं हमेशा लेफ्ट से लेते चलूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ से मैंने डिस्टेंस मान लिया x, फिर से x मान लेना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, क्या है, x है, ये लीजिए मैंने मान लिया। सेक्शन कैसा है, x x सेक्शन है, x x सेक्शन है। क्लियर है। चलिए फिर से मैं क्या निकालूंगा, m x x निकालूंगा। अब फिर से क्या निकालूंगा, m x x। गॉट इट, ओके। चलिए तो देखिए अब इस सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना आएगा मोमेंट, ध्यान से देखिए। या तो एक तो इस लोड के कारण आएगा, नीचे वाले लोड के कारण, एक तो ऊपर वाले लोड के कारण आएगा। तो चलिए नीचे वाले लोड कितना है, 1500 इंटू दिस डिस्टेंस विल बी लोड। क्या डिस्टेंस है ये, x है, 1500 इंटू एक्स। किधर जा रहा है, तो ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कैसा आएगा, इसके अबाउट ऐसा आएगा। क्लियर है। तो ये होगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो 1500 इंटू एक्स, ये आ रहा है 1500, सॉरी ये आ रहा है 1500 इंटू एक्स। क्लियर है, 1500 इंटू एक्स, देन कितना है, ये आ गया ना, इंटू मूवमेंट निकाल रहे हैं ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो x/2 हो जाएगा, इसका जो आधा पे लगेगा, आधे पे, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा x से जब मारे रहेंगे ना तो x/2 ही आता है इसका। ठीक है, अब ये बीच पे लगेगा कहीं यहाँ पे, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का x/2 ही होगा ना। तो चलिए सॉरी 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 सॉरी, ये रहा हमारा, कितना आ जाएगा, x इंटू x/2, x/2 इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। किस में आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये ऐसे करके क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज को मैं क्या लिया हूँ, पॉजिटिव लिया हूँ। ओके, दूसरा लोड यहाँ पे लग रहा है 3000 न्यूटन मीटर का।
लेकिन इस पर्टिकुलर दिस सेक्शन ओनली, इस पार्ट में लग रहा है केवल, इस पार्ट में लग रहा है केवल, तो क्या होगा 300 तो है ही, 300 तो है ही, तो यहाँ पे आएगा -300, सॉरी 3000, 3000। ओके, माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया देखते हैं जरा, माइनस क्यों आया, ये देखिए इन नेगेटिव ऐसा करके जा रहा है, ऐसा करके, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कुछ ऐसा होगा ना, ये सारे लोड ऐसे आएंगे ना इसकी ओर, एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, क्लियर है। ओके, माइनस ले लिया, ठीक है, एम भी ले लिया 3000। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, यह पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो मैंने बताया था एक्स में से 0.8 को हटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस x माइनस 0.8। अच्छा, ये हो गया लोड निकला भी, ये पूरा क्या निकला है लोड। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, तो इसका डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 0.8, क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2। सेम जो डिस्टेंस आता है ना, जो डिस्टेंस आता है उसका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं इनटू में, जब मूवमेंट निकालते रहते हैं तो ठीक है, जो डिस्टेंस आया उसकी उसी डिस्टेंस का डिवाइड बाई 2 हो जाता है। ये पूरा खेल हमारा आ चुका है यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा जंग। क्या जंग, सबसे किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले कौन से सेक्शन पे लिए हैं, सी डी, तो सी और डी निकालना है हमको, तो सी और डी निकालना है हमको। ये रहा एम सी निकालेंगे, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, एम डी निकालेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सी कौन से, इसका डिस्टेंस कितना है, कहाँ से मैं कंसीडर किया हूँ, ए से कंसीडर किया हूँ एक्स को, तो सी का कितना डिस्टेंस है 0.8 है, सी का कितना डिस्टेंस है 0.8 है, तो सी तो मेरे पास आ चुका है, डबल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम आंसर आने वाला है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे 480 लिख देता हूँ, पहली बात तो यहाँ पे 480 ही आने वाला है, ये क्लियर है। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग खुद से चेक कर सकते हो, लेकिन नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे 480 ही आने वाला है। अब मैं निकालूंगा डायरेक्टर डी के लिए, तो डी का डिस्टेंस कितना है, डी का डिस्टेंस कितना है, डी का डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये है 2.4, तो मैं सारा जितना भी एक्स है उस सब में क्या करूँगा 2.4 रख दूंगा। देखिए 1500 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है, कितना आया 4320, ये आ गया 4320 माइनस कितना आ रहा है देखते जरा, ये आएगा 3000। ओके, इंटू कितना भाई, x माइनस 0.8, एक्स कितना आ रहा है 2.4 माइनस 0.8, 2.4 माइनस 0.8, इसी का 2 बार है तो स्क्वायर कर देता हूँ मैं, स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, व्हाट आई एम गेटिंग हियर 3840 and when I subtract this 2, what I will get will be MD, तो मैं माइनस कर देता हूँ 4320। ओके, 480 माइनस 480 आ रही है, कितना आ रहा है -480, हाउ मच वी आर गेटिंग -480, किस में आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आएगा ना, यहाँ पे जो आएगा ये वाला पार्ट, मोमेंट किस में आता है, मोमेंट आता है न्यूटन मीटर में, तो ये रहेगा न्यूटन मीटर, क्लियर है, दिस विल बी आल्सो इन न्यूटन मीटर, गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या निकल चुका है, यहाँ पे हमारे पास MD भी निकल चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, सिर्फ मैं एक्स का वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या बचा, हमारे पास, अब बचा बी वाला, डी भी निकल चुका है, तो अब बचा बी वाला। तो बी वाले निकालने के लिए बहुत ही अच्छा से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ओके, यहाँ पे क्या था, सी था, ओके, ये लीजिए सी था, ठीक है, ये क्या था, डब्ल्यू था, सब मिट जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ए वाला पार्ट बचा, बी वाला पार्ट, ठीक है। तो बी वाले पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, सेक्शन ले लूँगा, सेक्शन ले लिया यहाँ पे डीबी पे, ठीक, इन दोनों तो ले चुका था, अब यहाँ बचा इसमें ले लिया सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन का नाम है XX, क्लियर है। कौन सा डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, इस बार मैं ध्यान से देखिएगा, इस बार मैं जो ले रहा हूँ ना, मैं लूँगा राइट साइड से। क्यों लूँगा राइट साइड से, क्योंकि राइट साइड में केवल मुझे नीचे का लोड दिख रहा है, इधर का लोड नहीं दिख रहा है,
इधर का लोड नहीं दिख रहा है तो मैं क्यों कंसीडर करूँ, इतना सारा क्यों कैलकुलेशन करूँगा, मैं केवल इतने का लूँगा और मेरा आंसर जल्दी से आ जाएगा। ये डिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया। क्लियर है। बट मैंने क्या किया, मैं इस बार राइट साइड से कंसीडर कर रहा हूँ, तो जो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट को आप लोग को, सो डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं क्या, मोमेंट। मोमेंट कहाँ पे, बी डी पोर्सन पे। तो देखिए यहाँ पे क्या निकलेगा, अब यहाँ पे निकलेगा मोमेंट निकलेगा, क्या निकलेगा, मोमेंट। यहाँ पे निकालता हूँ मैं, एक तो एम डी निकलेगा हमारे पास, एक तो एम डी निकलेगा, एक निकलेगा एम बी। तो मैं एम डी नहीं निकालने वाला, मैं एम डी नहीं निकालने वाला, क्यों, क्योंकि मैं एम डी आपको निकाल के बता चुका हूँ कितना आ रहा है ये, -480 आया है। किस में आया है, न्यूटन मीटर में आया है। क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा एम बी, सॉरी ठीक है, एम बी निकाल लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एक्स एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, एम डी निकाल चुका हूँ मैंने, निकालूंगा, ठीक है, डबल। अब मैं निकालूंगा एम एक्स एक्स, एम एक्स एक्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कितना लोड लगा, कितना लोड लगा, देखिए यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर सेक्शन में 1500 का लोड लग रहा है, और डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो 1500 इंटू एक्स कितना आ गई ये, 1500 इंटू एक्स। और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना है बोला था मैं, उस डिस्टेंस का डिवाइडेड बाई 2 ले लेना, आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसा जा रहा है, ये सारा लोड कैसे जाएगा, इसके अबाउट ऐसे करके आएंगे, ऐसा करके। तो कैसे है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव लूँगा इस केस में, तो मैं ले लिया पॉजिटिव। दिस विल बी नथिंग बट पॉजिटिव। क्या होगा ये, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब या तो एम डी के लिए आएगा, एक एम डी के लिए आएगा। ठीक है, एम डी के लिए मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ये वैल्यू है एम डी के लिए। ठीक है, ये वाला पार्ट। एक आएगा किसके लिए, एम बी के लिए। क्लियर है, एम बी के लिए। तो मैं एम बी के लिए निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एम बी का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखिए। तो ये तो एकदम सरल है। अरे हम लोग अगर नहीं निकालते ना, तब भी मैं प्रूव करके नहीं बताता, तब भी इसका आंसर क्या आता, 0 आता। ध्यान से देखिए, अब एम बी का डिस्टेंस कितना है, बी का डिस्टेंस तो 0 है ना, तो एंड पॉइंट पे कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। दिस विल बी 0। क्लियर है, हैव यू गॉट इट। तो इतना आपको समझ आया होगा। ये रहा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है। देखिए एम सी निकल गया, एम डी निकल गया, एम ए निकल गया, सारा चीज़ निकल गया है। तो क्या हमें डायग्राम बनाने में दिक्कत जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला है। क्लियर है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, यहाँ कहीं भी बनाऊंगा मैं डायग्राम। ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए, हमारे पास कितने पॉइंट हैं, हमारे पास 4 पॉइंट हैं। क्लियर है। कौन कौन से, ए बी सी और डी। क्लियर है, 4 पॉइंट है हमारे पास। ये कौन सा पॉइंट है, सॉरी ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ओके, ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। दिस इज व्हाट, ए। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मोमेंट मोमेंट मोमेंट। अब मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको थोड़ा चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, शियर फोर्स जो होता है, शियर फोर्स जो होता है ना, दैट इज़ नथिंग बट डी एम बाई डी एक्स। क्या होता है, डी एम बाई डी एक्स। क्लियर है। और क्या होता है, जो ओमेगा होता है ना, ये जो स्मॉल डब्ल्यू होता है, जो यूडीएल का लोड होता है, दैट इज़ नथिंग बट डी एफ बाई डी एक्स। इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप बना पाओगे, वरना बहुत दिक्कत जाता है। इस पर्टिकुलर केस में ना लगभग बहुत लोग को दिक्कत जाता है यार, 90% लोग को। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूले से बनता है। ध्यान से देखिए, मैं एकदम सही कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर आप लोग को आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सीख जाओगे। देखिए ध्यान से, ए और सी के बीच देखते हैं। ए और सी के बीच क्या लगा है हमारे पास, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल। तो देखते हैं ध्यान से, यूडीएल लगा हुआ है, ओमेगा लगा हुआ है। तो जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूँ, ओमेगा तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट शियर फोर्स क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे बनाया था,
ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा था, ये देखिए शियर फोर्स ए और सी के बीच जैसे जैसे मैं आ रहा था ए और सी की तरफ, शियर फोर्स क्या हो रहा था, ये देखिए बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ पे 0 था, यहाँ पे कितना पहुँच गया, तो मतलब शियर फोर्स बढ़ रहा है। और देखिए शियर फोर्स जब भी बढ़ेगा, शियर फोर्स जब भी बढ़ेगा, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे शियर फोर्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल इंक्रीज, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट विल इंक्रीज। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा, इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा कहाँ गए हम लोग, ये वाला पार्ट में। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसे बनता है, ए और सी के बीच मुझे बनाना है इंक्रीजिंग स्लोप, तो क्या ऐसे बनेगा इंक्रीजिंग स्लोप, पहला ऐसा हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। इंक्रीजिंग स्लोप कौन सा है, तो ध्यान से देखो ये वाला इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, ये वाला ऐसे करके आ रहे हैं ना, ये वाला देखिए। तो स्लोप इंक्रीजिंग कैसे समझेंगे सर, तो स्लोप इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, अगर ऐसे आऊँगा और यहाँ को मैं अगर बैठ गया, तो बैठ गया तो यहाँ पे मैं स्टैटिक हो जाऊँगा, बैठ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे अगर बैठूँगा ना तो नीचे की ओर चले जाऊँगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं बैठ ही नहीं पाऊँगा, स्लोप ज़्यादा है यहाँ पे का। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, क्लियर कट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लोप क्या है, स्लोप बढ़ रहा, शियर फोर्स बढ़ रहा है, शियर फोर्स इंक्रीज हो रहा है। जब मैंने डायग्राम देखा शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स डायग्राम में मुझे दिख रहा है ए और सी में जैसे ही देखा मैंने शियर फोर्स बढ़ते जा रहा है, इट मीन्स दैट इसका जो ये भी होगा ये भी बढ़ेगा, तो कुछ ऐसा होगा। इसका डायग्राम देखिएगा ध्यान से, बी केयरफुल, ये देखिए। तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, सी तक बढ़ गया पूरा, ओके ठीक है, मैं मान लिया सी तक बढ़ गया। अब क्या है, सी पे क्या है, सी पे 480 है, इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज नथिंग बट, दिस वैल्यू इज नथिंग बट 480 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर है, 480 पे पहुंच चुके हैं। अब देखिए क्या है, डी पॉइंट है, तो क्या मैं सी से ऐसे आ जाऊँ, ऐसा करके आ जाऊँ, ऐसा करके आ जाऊँ, कि सी से ऐसा करके आ जाऊँ, कि सी से डायरेक्ट ऐसा करके आ जाऊँ, कुछ भी तरीके से आ सकता हूँ ना, मैं कुछ भी तरीके से आ सकता हूँ। तो मुझे नहीं पता अभी कैसे आना है, ठीक है, नहीं पता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, बी केयरफुल, देखिए पहले मैं बी और डी का निकालता हूँ। चलिए बी और डी के बीच में कैसे जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, बी और डी, डी कैसा आया है, डी कैसा आया हमारे पास, डी यहाँ पे आया -480, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान से देखिए यहाँ पे तो गलती कर चुके हैं, ये माइनस नहीं पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव। वाई, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, बड़ा में से छोटा जाएगा तो क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। ओके, तो डी का वैल्यू भी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव में है, डी का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव में है। इट मीन्स दैट ये जो डी का पॉइंट है 480 है, सेम इतने जितना है, तो ये भी कहीं इतना ही मैग्नीट्यूड पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ कहीं आएगा, इतने ही डिस्टेंस पे आएगा। अब यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कोई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बराबर में, इसी के पैरेलल में आने वाला है डी पॉइंट। ऊपर क्यों लिया, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ये भी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर को मान चुका हूँ, नीचे को नेगेटिव मानूंगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं डी पे, तो बी से डी क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, बी पे पहले था यहाँ इस वाले फिगर में, देखिए इस वाले फिगर शियर फोर्स वाले डायग्राम में, ठीक है। बी पे क्या था, यहाँ पे था मैं 0 पे। अब जैसे जैसे मैं डी पे जा रहा हूँ, तो डी पे जा रहा हूँ तो शियर फोर्स क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, बढ़ गया। तो शियर फोर्स क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं अभी जस्ट बताया कि जैसे ही शियर फोर्स इंक्रीज होगा, जैसे ही शियर फोर्स इंक्रीज होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उसका जो स्लोप होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बना दूँ इसको, ऐसे, ये क्या इंक्रीजिंग स्लोप है, नहीं भाई। देखिए यहाँ पे कोई इंसान अगर बैठ जाए ऐसा करके, यहाँ पे कोई बैठ जाए तो आराम करेगा वहाँ बैठ के ना, वो नीचे की ओर नहीं आ पाएगा, बैठ जाएगा चुपचाप। लेकिन 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 तो इसको इंक्रीजिंग स्लोप नहीं बोल सकता मैं, ठीक है। इंक्रीजिंग स्लोप तब बोलूँगा जब कोई इंसान, जब डायग्राम में ऐसा बना दूँ, ये देखिए ऐसा बना दूँ, क्या अब यहाँ पे इंसान कोई बैठ पाएगा, यहाँ पे चलिए बैठते हैं, नहीं बैठ पाएगा, ढूल जाएगा पूरा, ये पूरा नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप का इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, इंक्रीज हो गया स्लोप अपना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है, ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज 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 यहाँ तक। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। क्लियर है, ये रहा हमारा पॉइंट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का भी मैग्नीट्यूड कितना है, इस पॉइंट का भी मैग्नीट्यूड कितना है, 480 है, 480। सब न्यूटन मीटर में है ना, न्यूटन मीटर में सारा का वैल्यू। अब बात आती है इस बीच वाले का क्या करें भाई, तो बीच वाले का निकालना पड़ेगा हमको मोमेंट, सी और डी के बीच में मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या करें,
तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखिए सी और डी के बीच प्लेन लेना है। इस बीच में मैंने देखिए प्लेन लिया है, एक प्लेन ले लिया है। मैंने जब प्लेन लिया था उस समय मैंने मेरा जो इक्वेशन आया था ये कुछ आया था, ये देखिए ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, कहाँ पे प्लेन लिया हूँ मैं, एक मिड पॉइंट में प्लेन ले लिया। इस सी और डी के मिड पॉइंट पे मैंने क्या किया, प्लेन ले लिया, और मैं उस मिड पॉइंट पे क्या निकाल देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट निकाल देता हूँ। तो डिस्टेंस कितना 0.8, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.8 हो जाएगा, यानी कि 1.6 पे मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पे निकाल देते हैं 1.6। अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ मैं, किसके लिए निकाल रहा हूँ, CD पे ही निकाल रहा हूँ, CD पे निकाल रहा हूँ, इसीलिए इस इक्वेशन का यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओके। लेकिन कहाँ पे 1.6 डिस्टेंस पे, तो मैं जितने भी x है वहाँ पे क्या करूँगा, 1.6 डिस्टेंस पुट कर दूंगा। 1500 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स दैट 1.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, ओके। इतना आ गया, कितना है, 90-20 क्लियर है, 90-20 आ चुका है अपने पास। देन व्हाट डू वी हैव टू डू, अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको। 3000 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 1.6 ओके, माइनस 0.8 ओके। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, 2 बार, देखिए ध्यान से, 2 बार स्क्वायर करना है, और उसमें डिवाइड कर देना है 2 का, इसमें डिवाइड कर देना है 2 का। सो दिस विल बी व्हाट, 960, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, 960 ओके। व्हेन वी विल subtract it, what we get, that is nothing but 1920। यार है 960, कितना आ रहा है ये, 960 आ रहा है, 960 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। तो देखिए M86 इसके मिड पॉइंट पे हमने निकाला, इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ कहीं पे निकाला मिड पॉइंट पे, तो क्या निकल रहा है वो, पॉजिटिव में 960, ये कितना है 480, ये कितना है 480, तो 960 इससे ज़्यादा होगा ना यहाँ से, तो यहाँ कहीं आने वाला है। अच्छा ऊपर में क्यों आ रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव में आया है ना आंसर, हमारा पॉजिटिव में आया, ध्यान से देखिए। तो अब हम फाइनली हमारे पास आंसर जो आ चुका है, दैट इज़ इसका जो फिगर बनेगा ना वो इंक्रीज़ होता रहेगा, कब तक, जब तक यहाँ तक ना पहुँच जाए, और यहाँ पे फाइनली 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ, अब फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये शियर फोर्स डायग्राम में जो जो शियर फोर्स डायग्राम जहाँ पे 0 होता है ना, जहाँ पे 0 होता है, ध्यान से देखिए वहाँ पे, ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है, CD के एक पॉइंट पे 0 हो रहा है, वही क्या है जहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी अगर मैं शियर फोर्स को 0 कर देता हूँ, यहाँ पे शियर फोर्स को 0 कर देता हूँ, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ऐसे जाते जाते जब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए स्लोप 0 हो गया। स्लोप 0 का मतलब क्या है कि एक इंसान जो यहाँ पे बैठ सके उसको स्लोप 0 कंडीशन बोलेंगे, 0 स्लोप पे ही इंसान बैठ पाएगा, क्लियर है। बाकी इधर तो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि वो नीचे आ सकता है, यहाँ पे बैठ गया क्योंकि 0 स्लोप है, 0 स्लोप, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्लोप, क्लियर है, ये रहा हमारा 0 स्लोप। सेम इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन यहाँ पे था डी पे भी क्या हो रहा है, जा रहा है 0। एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे इसका क्या हो गया, शियर फोर्स 0 हो गया, तो शियर फोर्स 0 मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट का स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये ऐसे जा रहा था, सॉरी ये कुछ जा रहा था ऐसा करके, ये जा रहा था, और एक कंडीशन ऐसा आया कि ये 0 हो चुका है, तो इसका हमारे पास क्या आ चुका है, प्रॉपर डायग्राम आ चुका है, प्रॉपर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ चुका है अपने पास, क्लियर है। दिस इज़ व्हाट मिड पॉइंट। तो यहाँ से हमको क्या समझ आता है, यहाँ से हमको ये समझ आता है कि एट मिड पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी 0, एट मिड पॉइंट बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। दिस इज़ व्हाट आवर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। क्या है, BMD है, क्या है ये, BMD, गॉट इट, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यही तो हम लोग को निकाला था ना, यही तो हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन में कि SFD भी ड्रॉ करो, BMD भी ड्रॉ करो। तो हमने SFD पहले ड्रॉ कर दिया था, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ किए थे SFD,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, बी एम डी ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे बी एम डी, ये वाला पार्ट क्या है, बी एम डी डायग्राम है इसका। क्लियर है, ठीक है। तो इतना समझ आया होगा आपको, ठीक है। इसको कुछ ऐसा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा ये। क्लियर है, लकीर खींच देते हैं यहाँ पे ऐसा करके। ये रहा सी वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, डी वाला पार्ट है। और ये कौन सा वाला पार्ट है, मिड पॉइंट है उसका, मिड पॉइंट। क्लियर है, ये वाला पार्ट। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, हैव यू गॉट इट, समझ आया कुछ? कुछ ऐसे बनाना था हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम को। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। द बीम ABC shown in the figure is simply supported at A and B, has an overhang from B to C. The loads consists of a horizontal force P1 400 Newton, okay, acting at the end of the vertical arm, and the vertical force P2 900 Newton acting at the end of the overhang. यहाँ पे देखिए एक्ट कर रहा है, ठीक है। ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर दिस बीम। इस बीम के लिए हमको क्या करना है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग, आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग दिस थिंग, आर यू रेडी फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? ओके, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कैसे देखिए, ध्यान से देखिए। क्या बोल दिया इसने साफ साफ बोल दिया है, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें साफ साफ दे दिया गया है कि यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। पिछले क्वेश्चन जिसमें किए थे उसमें सपोर्ट नहीं था तो रिएक्शन नहीं निकालना पड़ा था, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में तो रिएक्शन आने वाला है भाई। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास रिएक्शंस आएंगे। एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा वर्टिकल, एक रिएक्शन यहाँ पे आएगा वर्टिकल, एंड यहाँ पे आएगा एक रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में वाई डायरेक्शन में भी रिएक्शन आता है, एक्स डायरेक्शन में भी आता है। तो सर आपने तो अभी तक क्या बताया था कि बीम वाले केस में केवल वाई को कंसीडर करना है, एक्स को नहीं करना है, एक्स को नहीं करना है। तो मैंने क्या बताया था उस समय, एक और बातें बताई थी। उस समय क्या था, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा था, बट देखिए ध्यान से, इस केस में 400 न्यूटन क्या है, 400 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इट मीन्स दैट वी हैव टू कंसीडर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आल्सो। क्लियर विद दिस थिंग, सॉरी, समझ आया आपको? ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा ये होगा RAY में रिएक्शन को मान रहा हूँ, और ये हो जाएगा ए पॉइंट पे तो लग ही रहा है, बट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? अगर कोई डाउट आएगा तो तुरंत कमेंट करना। आई विल रीड योर कमेंट एंड ट्राई टू गिव आंसर, ओके। ये क्या है, मैं इसको मान लेता हूँ RB, इसको मान लेता हूँ RB। तो चलिए रिएक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप मैं साफ बता दी थी, इन सारी चीज़ों को बता दिया हूँ मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देता हूँ। समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। सबसे पहले समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0 लगा देते हैं। क्या है, एक्स डायरेक्शन में मैं, देखिए ध्यान से, साइन कन्वेंशन, इस साइड आएगा उसको नेगेटिव लूँगा एक्स डायरेक्शन में, क्लियर है। इस साइड जाएगा उसको पॉजिटिव लूँगा, ओके। मैं अपना साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप अपना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, नो प्रॉब्लम विल बी देयर व्हेन यू विल टेक योर साइन कन्वेंशन। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस वाले को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव लूँगा, इस वाले को पॉजिटिव। तो सर आप ऐसा ही क्यों कंसीडर करते हैं, जरा बताइएगा क्या? तो यस, आई विल टेल यू वाई। देखिए हमेशा जानते होंगे कि ये देखिए, ये रहता है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ओके, समझ आ रहा है ना। तो इस डायरेक्शन में क्या रहता है, पॉजिटिव एक्स रहता है ना, इसीलिए मैंने जनरली इस डायरेक्शन में क्या रहता हूँ, पॉजिटिव को लेता हूँ, पॉजिटिव को। इस डायरेक्शन में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। सो आई कंसीडर नेगेटिव साइन इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या रहता है, नीचे की ओर नेगेटिव, इसीलिए मैं जनरली क्या प्रीफर करता हूँ, माइनस साइन लेता हूँ इस डायरेक्शन को। क्लियर है? तो आप अपना साइन कन्वेंशन लगा सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, ओके। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। ये मैंने चूज़ किया यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, बस कुछ नहीं करना, पुट करते जाते हैं सब चीज़ को, ओके। चलिए देखिए क्या है, अब समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। ये रख रहा है 400, किस साइड में, नेगेटिव साइड में। इट मीन्स दैट दिस विल बी -400, दिस विल बी -400, ओके।
आर ए एक्स लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सो दिस विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव आर ए एक्स। क्लियर है, सॉरी फॉर दैट, आर ए एक्स हो जाएगा एंड टोटल इज इक्वल टू 0। वाई और फोर्स कहाँ गया, और फोर्स कहाँ गया, तो और फोर्स तो लगा ही नहीं है, एक्स डायरेक्शन में केवल 2 ही फोर्स दिख रहे हैं हमको, तो 2 ही फोर्स लगने वाला है। क्लियर विद दिस थिंग। अब वाई डायरेक्शन की बारी, चलिए यहाँ से आर ए एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ से आर ए एक्स हमको क्या मिल रहा है, आर ए एक्स मिल रहा है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो हमको क्या मिल चुका है, हमको क्या मिल चुका है यहाँ पे, ये मिल चुका है आर ए एक्स। क्लियर है। चलिए अब लगाते हैं समेसन ऑफ एफ वाई। क्या लगाएंगे, समेसन ऑफ एफ वाई। देन व्हाट वी गेट, वन इक्वेशन वी गेट फ्रॉम हियर। व्हाट वी किस कौन सा इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए वाई डायरेक्शन में आर ए वाई ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर को मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ, तो आर ए वाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। आर भी ऊपर की ओर जा रहा है, आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। और क्या होगा, ये 900 नीचे की ओर आ रहा है, -900 हो जाएगा। क्या हो जाएगी ये, -900 हो जाएगा। एंड सब की इक्वल में क्या कर रहा हूँ मैं, 0। और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है भाई मेरे पास। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आप ही लोग के लिए बना हुआ है, तुरंत इंस्टेंट कमेंट कीजिए, इंस्टेंट। ओके ये देखिए आर ए वाई क्या मिला हमको, आर ए वाई प्लस आर बी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, दिस इज नथिंग बट 900। ओके चलिए ठीक है। तो क्या यहाँ से मुझे आर बी मिल गया, नहीं मिला है। यहाँ पे एक इक्वेशन मिला है, ठीक है, जिसमें मुझको जिससे मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, तो मुझे एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा सर, एक और इक्वेशन कहाँ से आएगा सर, मैं करूँगा समेशन ऑफ मोमेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। अगर मैं इतना कर देता हूँ ना तो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने आपको साफ साफ बताया था, ये मोमेंट उस पॉइंट के अबाउट लेना है जहाँ पे एक अननोन कट जाए, मैक्सिमम एक अननोन कट जाए। तो यहाँ पे अगर भी ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे लूँगा, क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 2-2 रिएक्शन कट जाएंगे, 2-2 रिएक्शन कट जाएंगे। मैं क्या करूँगा पता है, आई विल टेक मोमेंट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, समेसन ऑफ मोमेंट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ मैं। ओके चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। देखिए ध्यान से, अब जितने भी फोर्स, मैं क्या बताया था, रिएक्शन निकालते समय लेफ्ट राइट नहीं देखना है। अभी हम लोग रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन कैलकुलेट करते समय जितने भी फोर्स हैं सारे फोर्स के अबाउट मोमेंट निकालेंगे। सबसे पहले 400 न्यूटन है, तो 400 न्यूटन के अबाउट ये कैसा जा रहा है, ये कुछ ऐसा करके ऐसा आ रहा है, देखिए इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है मैं इसके अबाउट निकाल रहा हूँ ना, तो इसके अबाउट ऐसा आ रहा है। कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। जनरली मैं क्या लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज को, नेगेटिव। सो व्हाट आई टेक फ्रॉम हियर, नेगेटिव। एंड 400 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर। सो दिस इज नथिंग बट 400 इंटू 1 मीटर। किस में आएगा, नेगेटिव में, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है। ओके अब कौन सा फोर्स लगा है सर, इस पॉइंट के बाद आर ए एक्स लग रहा है, बट इसी पॉइंट से गुजर रहा है तो ये 0 हो जाएगा। आर ए वाई लग रहा है, इसी पॉइंट से गुजर रहा है तो 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलने वाला, 0 हो जाएगा। अब बात आती है आर बी की, ये आर बी इस पॉइंट के अबाउट ऐसे जा रहा है, तो आर बी 0 क्यों नहीं हो रहा है सर। अरे यार आर बी को देखो, आर बी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर, हमें कोई 0 नहीं है, मतलब डिस्टेंस है हमारे पास परपेंडिकुलर। सो आर बी इंटू 4 आ जाएगा। कैसा है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस में रह गई ये, माइनस आर बी इंटू हाउ मच, 4 मीटर। क्लियर विद दिस थिंग। ओके नेक्स्ट लोड, यहाँ देखिए 900 कुछ ऐसा जाएगा इसके अबाउट। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, कुछ ऐसा जाने वाला है। तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ यार, सॉरी, ओ नो कुछ गलत हुआ क्या। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ये कैसे जा रहा है, कुछ ऐसा जा रहा है। इट मीन्स दैट क्लॉकवाइज डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, देखिए ध्यान से, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 415 5 है टोटल डिस्टेंस। सो व्हाट आई विल से हियर, दैट 900 इंटू 5 प्लस 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 900 इंटू 5। आर यू क्लियर विद दिस थिंग माई फ्रेंड्स, आर यू क्लियर दिस थिंग। ठीक है चलिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, आर बी निकल जाएगा। तो आर बी जो होगा ना, आर बी जो होगा ना वो कुछ ऐसा होगा।
डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। क्या होने वाला है यहाँ पे 900 इंटू 5 ओके -400 ओके डिवाइडेड बाई 4 व्हाट वी आर गेटिंग 1025 आर यू क्लियर विद दिस थिंग। हमारे पास आरबी रिएक्शन आ चुका है, क्लियर है। तो नो नीड टू बी कंफ्यूज, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। ओके 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 तो चलिए मैं इस आरबी के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा आर ए वाई मिल जाएगा। यहाँ पे पुट करूँगा तो आर ए वाई मिलेगा, तो यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ सॉरी यहाँ से मिल जाएगा मुझे आर ए वाई। क्या मिल जाएगा आर ए वाई, सॉरी राइटिंग अच्छा बनाना है हमको। आर ए वाई विल बी नथिंग बट, उस साइड में था 900 था, और ये हो जाएगा उस साइड तो -1025, क्लियर विद दिस थिंग। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आर ए वाई, दैट इज नथिंग बट 125. How much? -125 we are getting from here. What is this? माइनस आ चुका है। अब हम लोग डर जाएंगे क्या? नहीं डरने वाले, क्योंकि मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। ये माइनस क्या शो करेगा, यहाँ पे फिगर देख लीजिए डायरेक्ट, ये जो माइनस है आर ए वाई क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। इट मीन्स दैट मैंने एज्यूम किया था कि ऊपर की ओर जा रहा है, बट माइनस आ गया तो मैं क्या समझ जाऊँगा कि ये ऊपर की ओर एक्चुअली में नहीं जा रहा है, ये आ रहा है नीचे की ओर, ऐसा करके यहाँ पे लगने वाला है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो चलिए ठीक है, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ध्यान से कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना बताता हूँ इसका, तब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए ऐसा कुछ है, ठीक है ऐसा कुछ है, ये देखिए क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अप साइड है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा डिस्टेंस में है, 1 मीटर के डिस्टेंस में क्या है, कुछ ऐसा है, क्लियर है। ये देखिए जहाँ पे भी समझना है, जहाँ पे कोई भी दिक्कत आए तुरंत कमेंट कीजिएगा ताकि मैं रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है आपके कमेंट का। ये देखिए कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन, ध्यान से देखिए यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है, और क्या है, और यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है ऐसा करके, ये ऐसा करके, ठीक है। सॉरी इसको मैं दूसरे कलर में कर देता हूँ, दिख नहीं रहा है ठीक से उसमें। ये देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, क्लियर है, ये यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ये देखिए और कुछ है सर, और कुछ है सर, यस सर, और बहुत कुछ है। आरबी है यहाँ पे जो कि ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, सो आई विल टेक एन आरबी हियर, यहाँ कहीं पे है आरबी मेरे पास, ये रहा। और कुछ है सर, और कुछ है सर, यस सर। 900 का लोड तो हमने लिया ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 900 का लोड आ जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज नथिंग बट 900 न्यूटन। व्हाट इज आरबी, आरबी इज नथिंग बट 1025 न्यूटन। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट 400, दिस इज ऑल्सो 400। दिस इज व्हाट रिएक्शन आर ए एक्स है, ये क्या है, आर ए एक्स है, क्लियर है। ये है आर ए एक्स जो हमने निकाला था, कितना आया था 400 आया था। दिस इज व्हाट P1 है, ये क्या है P1 जो हमको गिवन है। ये कौन सा लोड है, ये P2 लोड है जो हमको गिवन है। एंड दिस इज रिएक्शन आरबी जो हमने निकाला है यहाँ पे। और कुछ लोड है क्या सर, यस और लोड है। देखिए आर ए वाई जो ऊपर की ओर नहीं लग रहा था, ऊपर की ओर हमने एज्यूम किया था, बट ये लग कहाँ पे रहा है, आर ए वाई जो लग रहा है ना नीचे की ओर लग रहा है, क्लियर है। बट यहाँ पे अब माइनस मत लेना भाई, क्योंकि मैंने साफ देखिए क्या कर दिया है, जो ऊपर की ओर एज्यूम किया था उसको मैं नीचे की ओर कर दिया हूँ, तो माइनस भी अपने आप हट जाएगा, क्लियर है। अब इन सब चीज़ों में हमको सॉल्यूशन को करना है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए हमको सॉल्यूशन को करना है। आर यू क्लियर, ठीक है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। ये भी किसमें है, न्यूटन में, ओके। चलिए ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं कुछ मॉडिफाई कर सकता हूँ, यस आई कैन डू। क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ आप लोग को। ये देखिए अगर कुछ ऐसा फोर्स है, ठीक है, सॉरी
चलिए इसको हटा ही देता हूँ। देखिए ये मान लीजिए कोई हमारे पास एक पॉइंट है बहुत बड़ा, ठीक है। चलिए ये देखिए ये पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास, और इस पॉइंट से एक फोर्स इधर लग रहा है ऐसे करके, और एक फोर्स इधर लग रहा है ऐसे करके, और बोल रहा है कि मुझे इस पॉइंट पे देखना है क्या हो रहा है। तो और क्या है, और कुछ है क्या, यस यस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना ये भी पी है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये भी पी है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसको मैं फ्री बॉडी, इसका एक और तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट, यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ, क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ऐसा दो इक्वल मैग्नीट्यूड का लोड विपरीत डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये कौन से डायरेक्शन, ऐसे दोनों मिला क्या बनाएंगे, इस डायरेक्शन का ऐसे एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट बना देंगे, यहाँ पे आ जाएगा मूवमेंट। अब इस फोर्स का कोई काम नहीं है हमारे पास, इस फोर्स का कोई काम नहीं है, ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स था यहाँ पे वो कुछ ऐसा रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब पी लोड नहीं रहेगा, अब मूवमेंट रहेगा, और मूवमेंट का वैल्यू कितना रहेगा, इस पी इंटू डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो कुछ ऐसा इसका नया फिगर बन जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं। अब इस फ्री बॉडी डायग्राम को मैं क्या करूँगा, मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई कैसे करेंगे देखते हैं ध्यान से। ये रहा मेरा एक लाइन ऐसा था, ओके, ठीक है, एक लाइन ऐसा था बोल रहा हूँ, अब नहीं रह गए, ध्यान से देखा, ये लाइन हट गया पूरी तरीके से, मैं मार रहा हूँ हट गया लाइन, ठीक है। कहाँ गया वो लाइन, कहाँ गया, ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया सेम टू सेम उसी बेसिस पे है। देखिए यहाँ पे एक लोड इस साइड में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ओके, यहाँ पे ये लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इट मीन्स दैट, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसा मूवमेंट, ये भी ऐसा करके जा रहा है, ये भी ऐसा करके जा रहा है, इट मीन्स दैट ये भी ऐसा करके जा रहा है, ये भी ऐसे, तो कैसा मूवमेंट है ये, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पे आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक मूवमेंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। कितने का मूवमेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, गिवन है क्वेश्चन में, तो 400 इंटू 1, दिस इज नथिंग बट 400 न्यूटन मीटर, 400 न्यूटन मीटर। क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया आपको। ये इसका इतने का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आर ए वाई ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको कैसे भूल सकते हैं हम लोग, नहीं भूल सकते, क्लियर है। अगर भूल जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे आर ए वाई भी लग रहा है नीचे की ओर, क्लियर है, ओके। ये क्या है, आर ए वाई, कितना है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू है 125। माइनस क्यों नहीं लिए सर, तो माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम लोगों ने पहले से डायरेक्शन को चेंज कर दिया है फिगर में। यहाँ पे क्या लग रहा है, आरबी लग रहा है, क्लियर है, यहाँ पे लग रहा है आरबी, ये देखिए, ठीक है। इस आरबी का वैल्यू कितना है, इस आरबी का वैल्यू है 10, कितना है, 1025 है, 1025। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, किस में आएगा ये सारा न्यूटन में है। यहाँ पे भी एक फोर्स लगा हुआ है, दिस फोर्स इज व्हाट, दिस फोर्स इज, सेम टू सेम मैं उतार रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जो समझाना था वो समझा दिया मैंने, बाकी तो सेम है ना। यह 900। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। तो मेरे पास देखिए क्या आ चुका है, ये ऐसा जो फिगर था जो यहाँ पे का फिगर था वो पूरा चेंज हो चुका है, और ये ऐसे फिगर में कन्वर्ट हो चुका है, क्लियर है। तो हम लोग जो यूज़ करेंगे अब इस वाले फिगर को यूज़ करेंगे, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ओके। तो हमारे पास जो मेन फिगर आया फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा रहने वाला है, क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, अब तो सिर्फ क्या रिएक्शन निकल चुका है, अब बात आती है सेक्शन लेने की। रिएक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन लेते हैं शियर फोर्स निकालने के लिए। तो चलिए सेक्शन लेते जाते हैं, इस वाले पार्ट चल रहने देते हैं, ये रहा नेक्स्ट पेज। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अच्छा इसका मैं नेम लिख देता हूँ, क्या क्या नेम है, ये क्या है, ए है, ओके, ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है, ओके। चलिए कहाँ पे थे हम लोग, अब मैं क्या करूँगा, सेक्शन लूँगा यहाँ पे, सेक्शन, क्लियर है। मैंने क्या किया, एक सेक्शन लिया यहाँ पे, ओके। कितने डिस्टेंस पे,
तो डिस्टेंस कितना है ध्यान से देखते हैं यहाँ पे। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट, मैंने इसको माना x, कितना माना x डिस्टेंस पे ले लिया मैंने। ध्यान से देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट मैं हर बार बताते आ रहा हूँ। या तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड से ले सकता था तो इसी को लिया, या तो मैं राइट से भी ले सकता था तो मैंने लेफ्ट से लिया हूँ अभी, ठीक है। कौन सा है ये, कौन सा सेक्शन है, एक्स एक्स सेक्शन है, क्लियर है, एक्स एक्स सेक्शन है। कितने डिस्टेंस पे, ए से एक्स डिस्टेंस पे, ए से एक्स डिस्टेंस पे है। तो चलिए मोमेंट निकालते हैं, सॉरी सबसे पहले शियर फोर्स निकालते हैं। इस एक्स एक्स सेक्शन से लेफ्ट हैंड में कितने फोर्स लग रहे हैं, देखिए केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है आर ए वाई, वो भी नीचे की ओर। बाकी ये तो मोमेंट है, मोमेंट फोर्स नहीं कहलाता, मोमेंट फोर्स नहीं है, केवल इस फोर्स को लेना है हमको। तो इस फोर्स को ले लेते हैं, आर ए वाई नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो एस एफ जो शियर फोर्स था, जो शियर फोर्स था कहाँ पे, एक्स एक्स सेक्शन पे कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 125, नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर को मैं क्या लूँगा, माइनस 125 निकल के आ रहा है, किसमें, न्यूटन में। तो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा नहीं है 125 इंटू एक्स कर देते तब ये कांस्टेंट नहीं कहलाता, एक्स का वैल्यू पुट कर सकते थे, बट यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, कांस्टेंट का मतलब ये है कि ए से लेके, ध्यान से देखिएगा, ए से लेके यहाँ तक मैं आते जा रहा, और कोई लोड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। बी के जस्ट यहाँ तक कोई भी लोड नहीं लगा है। इट मीन्स दैट आई कैन इजीली से दैट एफ ए में तो इतना होगा ही, एफ ए में तो कितना लग रहा है, एफ ए में लग रहा है -125 न्यूटन। एंड एज वेल एज एफ ए टू बी में भी, एफ ए टू बी टोटल ए टू बी में भी कितना लग रहा है, ए टू बी में -125 न्यूटन का लोड लग रहा है नीचे की ओर। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ आया तो लाइक कीजिए ना, समझ आया तो लाइक कीजिए ना, क्यों बैठे हो। चलिए देखिए, इतना आ गया ना, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। ए बी तक पूरा इतना लगने वाला है, क्यों लगने वाला है मैंने बता दिया, कांस्टेंट आ रहा है यहाँ, इसके बाद कोई लोड नहीं लगा बीच में, तो ये पूरा लोड इसी में लग जाएगा यहाँ तक। लेकिन जैसे बी पॉइंट पे आए, देखिए जैसे बी पॉइंट पे आए एक लोड ऊपर की ओर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा एफ बी पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एफ बी पे। तो अच्छा सर यहाँ पे तो बी पे बात किया था, नहीं मैंने बी पे बात नहीं किया था, यहाँ पे बी पे जस्ट थोड़ा सा पीछे की बात किया था, मैं थोड़ा सा पीछे की बात किया था, मैं बी पे बात नहीं किया था। अब मैं बात कर रहा हूँ बी पे, तो बी पे कितना लगेगा, बी पे लगेगा -125 तो लग ही रहा है इस साइड में, -125 तो लग ही रहा है। अब ऊपर की ओर और कितना लग गया, ऊपर की ओर लग रहा है 1025। एंड व्हेन आई एड दिस थिंग व्हाट आई गेट विल बी एफ बी -125 1025 कितना आ रहा है, 900 आ रहा है। दिस इज नथिंग बट 900 किस में आएगा, न्यूटन में। तो गांठ बांध लो, दिमाग में बैठा लो क्या, कि अगर किसी पॉइंट पे लोड लगा है तो वह उस लोड को गिना जाएगा उस पॉइंट पे, क्लियर है, काउंट किया जाएगा। अगर उसके जस्ट पीछे में काउंट नहीं करूंगा काउंट, लेकिन उस पॉइंट पे काउंट करना पड़ेगा। चलिए ए टू बी तक तो निकल गया, अब बात आती है मैं सेक्शन कहाँ पे लूँगा, यहाँ कहीं पे लूँगा, यहाँ कहीं पे। तो चलिए इस सेक्शन को हटा देते हैं, अब यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है, ये रहा पूरा ही निकल चुका, क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेक्शन बी और सी के बीच में लेंगे, सेक्शन बी और सी के बीच में लेंगे, ये रहा एक्स एक्स सेक्शन। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। मैं क्या बोला था, या तो मैं एक्स को यहाँ से यहाँ तक मान सकता हूँ, या तो एक्स को यहाँ से यहाँ तक मान सकता हूँ। क्या बोला मैंने क्या बोला, या तो मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, या तो राइट जा सकता हूँ, या तो लेफ्ट जा सकता हूँ, या तो राइट जा सकता हूँ। तो कहाँ जाना है हमको वहाँ जाना है जहाँ पे हमें कम हमको सहूलियत मिल जाए, मतलब हमें कम खर्च करना पड़े, मेहनत कम करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे मुझे केवल एक ही लोड का सामना करना पड़ेगा, बट अगर मैं इसी को इधर से आता हूँ ना तो मुझे बहुत सारे झंझटों का सामना करना पड़ेगा। तो नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं केवल यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं केवल इस डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, मैंने कितनी बार बता चुका इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया एक्स, मैं केवल राइट को ले रहा हूँ। अब राइट को लेते समय क्या बात पे ध्यान रखनी है कि इस साइड में जो भी डायरेक्शन लिए थे उसको जस्ट अपोजिट कर देना है। इस साइड में मैं ऊपर को पॉजिटिव लिया था ना, तो ऊपर को नहीं लेना है, उस साइड में ऊपर को नेगेटिव लेके चलेंगे और नीचे को पॉजिटिव लेके चलेंगे।
क्लियर विद दिस थिंग, क्लियर विद दिस थिंग। तो चलिए, तो बी और सी के राइट में केवल एक ही फोर्स लग रहा है भाई हमारे पास। चलिए देखते हैं, ये देखिए एफ एक्स एक्स मैं निकाल रहा हूँ फिर से। एफ एक्स एक्स जब मैं निकालूंगा कहाँ पे, बी और सी में, तो केवल एक ही फोर्स दिख रहा है 900। और कहाँ कैसे लग रहा है, वो नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर ध्यान से देखिए। बट नीचे की ओर को मैं पॉजिटिव लूंगा क्योंकि मैं राइट साइड से देख रहा हूँ, तो नीचे की ओर को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि सी से लेके बी तक, पूरा बी के जस्ट यहाँ तक, इस साइड तक, ठीक है, टॉप लेफ्ट तक, ठीक है, सी से टॉप लेफ्ट तक क्या लगने वाला है, सेम लोड लगने वाला है, कांस्टेंट है। इसीलिए इट मीन्स दैट एफ बी सी जो लगेगा दैट इज नथिंग बट 900 न्यूटन। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आ चुका, एफ बी सी आ चुका है, ठीक है। अब क्या, अब यहाँ पे एफ बी का वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, एफ बी तो हमारे पास पहले से है। कितना है एफ बी का वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 900 न्यूटन, 900 न्यूटन। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक और चीज़ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 हो जाने वाला है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज देन सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, अब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, बी केयरफुल। ये देखिए मैंने एक लाइन खींच दिया यहाँ पे, ओके, आई हैव पुट अ लाइन हियर। देन व्हाट, हाउ मच वैल्यू, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, एक पॉइंट, 3 पॉइंट लेना है हमको, 3 पॉइंट। कितने पॉइंट लेने हैं, 3 पॉइंट्स लेने हैं, तो 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग। क्लियर है, ये रहा, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट यहाँ पे लेना है मुझको, ए पॉइंट है जिसका नाम, यहाँ पे जो लूँगा उसका नाम क्या है, बी है। यहाँ पे जो लूँगा उसका नाम क्या है, सी है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके, चलिए क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है ए, दिस इज नथिंग बट बी, एंड दिस इज व्हाट, सी। ओके, तो चलिए देखिए अब मैं बात कर रहा था ए पे शियर फोर्स कितना आ रहा है भाई हमारे पास, हाउ मच शियर फोर्स वी आर गेटिंग हियर। ये रहा -125। मैं ऊपर को लूँगा पॉजिटिव, नीचे को लूँगा नेगेटिव, तो -125 आ रहा है। क्या कोई यूडीएल लगा है क्या, नहीं लगा है, सिंपल सा लोड है सारे के सारे। तो क्या लगेगा, जब सिंपल लोड लगता है ना तो रेक्टेंगल बनता है। मैं इन सब चीज़ों को आपको एकदम क्लियर में बताऊंगा। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक देखिए, मतलब सिंपल से देखिए। इसके लिए एकदम स्पेशल सेशन रहेगा, स्पेशल सेशन, ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बताऊंगा कि कब रेक्टेंगल बनता है, कब कर्वेचर बनता है, कब इंक्रीजिंग सेक्शन आता है, सब चीज़ क्लियर होगा आप लोग का। आज बस थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर बनेगा। कितना है, 125, ठीक है, मैं यहाँ तक मान लेता हूँ 125 है, यहाँ तक क्या है 125। अब ध्यान से देखिए, एफ ए तो है ही इतना, साथ ही साथ एफ ए बी के आते तक, बी के जस्ट इस पॉइंट तक क्या है, सेम वैल्यू है। और सेम वैल्यू को मैं कांस्टेंट से शो करूँगा, कुछ ऐसा रहने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू रहने वाला है बी पॉइंट तक। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? ओके, चलिए अब क्या है देखिए ध्यान से, बी पॉइंट पे जैसे ही बी पॉइंट पे आए तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 900 न्यूटन का लोड, 900 न्यूटन का लोड। सो व्हाट, अब ये पॉजिटिव हो चुका है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा 900 में, ये 125 छोटा बना है, 900 जब डेफिनेटली बड़ा बनेगा, तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। क्लियर, पॉजिटिव में चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि पॉजिटिव में आया है ये। ओके, अब क्या हो रहा है, बी टू सी कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये वाला बी टू सी जो लगा है वो भी कितना है, 900 है। तो 900 कांस्टेंट कर देता हूँ। आर यू क्लियर विद दिस थिंग? एंड 8 पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 पॉइंट सी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हुआ भाई, ध्यान से देखिए, क्यों 0 हुआ, इस पॉइंट पे 0 क्यों हुआ, यहाँ पे तो लग रहा है 900 का, 0 नहीं हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको 0 क्यों लिया, अरे भाई यहाँ पे क्या था, 900 पॉजिटिव में था, ठीक है, पॉजिटिव 900 है ये लीजिए पॉजिटिव 900 मैंने कर दिया, ओके। अब ध्यान से देखिए ना आप लोग, अब क्या हो रहा है यहाँ पे ये जो 900 है वो नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर को मैं क्या लूँगा, नेगेटिव 900 तो लूँगा ना, नेगेटिव 900 तो लूँगा ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला क्या बना देगा, 0 नहीं हो जाएगा यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लाया, 0 से मिला दिया डायरेक्टली। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए भाई, इतना तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा हमारा शियर फोर्स डायग्राम, क्या निकल चुका है हमारे पास, शियर फोर्स डायग्राम। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, if any doubt is coming, if any single doubt is coming, you can easily comment me. I must give you answer, I must give you answer। ये रहा, ये क्या रहा हमारे पास, शियर फोर्स डायग्राम रहा यहाँ पे, क्लियर है, कुछ ऐसा बनने वाला है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब क्या बनाएंगे, अब क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, अब बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स ऐसा कुछ बना, ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था। अब बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए भी सेक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए भी सेक्शन लेना पड़ेगा, ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पार्ट पे सेक्शन लिया, सबसे जल्दी करते हैं इस बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहले सेक्शन ले लिया मैंने, ये देखिए, ठीक है। कौन से डिस्टेंस है भाई, कितने डिस्टेंस पे, तो यहाँ से मैंने लिया एक्स डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट से। तो चलिए निकालते हैं इसको, ओके। तो ए पर अब चलिए मूवमेंट निकालते हैं, किसके अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्स जो सेक्शन लिया हूँ उसके अबाउट, क्लियर है। चलिए मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले एम एक्स जैसे ही निकालूंगा तो कितना आने वाला है, देखिए ध्यान से, ठीक है, देखते हैं। देखिए इस लोड के कारण आएगा, आर ए के कारण आएगा, आर ए वाई के कारण क्या आएगा, इसमें कैसा मूवमेंट आ रहा है, देखिए ध्यान से, ऐसा जाएगा ये, तो कैसा है ये, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, सॉरी मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ इसको, ये एक्स था, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एक्स, ओके। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, आर ए वाई के कारण एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जा रहा है। इट मीन्स दैट 125 को मैं नेगेटिव लूंगा, और कितना डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है। इट मीन्स दैट समथिंग लाइक दिस, -125 इंटू एक्स। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। एंड और कुछ लगा है क्या, इस सेक्शन की इस साइड में और कुछ लगा है क्या, यस, ये देखिए 400 का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यहाँ पे 400 का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो माइनस में आएगा ये भी 400। ये मूवमेंट है तो इसमें कोई डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये ऑलरेडी मूवमेंट है। तो कुछ ये इक्वेशन आया मेरे पास, क्या आया, ये इक्वेशन आ गया। अब क्या करूँगा, किसके लिए निकाल, कौन से सेक्शन पे, ए बी पे निकाल रहा हूँ मैं, ए एंड बी पे। तो मैं एक बार ए पुट करूँगा एक्स की जगह, ये पुट कर दिया, क्लियर है। तो ए पुट किया, इसका मतलब क्या किया मैंने, 0 से लेके ए का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 0, यहाँ से लेके ए का डिस्टेंस कितना है, यहीं पे है ना, तो 0 आएगा ना, एक्स आ जाएगा 0, तो यहाँ पे ये पार्ट पूरा हो जाएगा 0। तो कितना आ रहा है मोमेंट, बचा इस वाला पार्ट 400 न्यूटन मीटर। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट मोमेंट एट पॉइंट ए। कहाँ पे मूवमेंट है, 8 पॉइंट ए पे मूवमेंट है। इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर रहना चाहिए। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब इसी में मैं बी को पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, बी को पुट कर दिया। तो बी पुट किया तो बी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे, जो एक्स है, 0 से लेके एक्स तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बी तक का आ जाएगा। कितना डिस्टेंस है ये टोटल, कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ मैं ना, तो यहाँ देख लेते हैं ना दिक्कत क्या है। ये 4 मीटर है, 4 मीटर टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, दिस इज नथिंग बट 4 मीटर। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4 मीटर, कहाँ गया अपना, ये रखूँगा -125 into 4 meter, and this is also minus. Are you clear with this thing? When I solve it, what I get will be MB. What will be MB? What it will be MB. चलिए निकालते हैं जल्दी से। 125 into 4, ओके। दोनों माइनस में है तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ये हो जाएगा 900। हाउ मच वी आर गेटिंग, 900।
किस में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन मीटर रहने वाला है। तो कुछ समझ आया बच्चा लोग, ऐसे बनाना है क्वेश्चंस को, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है। और कुछ करना है क्या, एम ए और एम बी निकल गया ना, सेक्शन खत्म, सेक्शन खत्म। अब मुझे सेक्शन नया लेना पड़ेगा भाई, अब मुझे सेक्शन नया लेना पड़ेगा। एम ए और एम बी निकाल लिया मैंने, अब मुझे सेक्शन यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ कहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ले लिया मैंने सेक्शन इस बार, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे लिया, ये कौन सा सेक्शन हो गया, एक्स एक्स सेक्शन अब यहाँ पे आ चुका है। अब मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं इधर से नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोड आ जाएंगे, मेरे पास बहुत सारे लोड आ जाएंगे। तो दैट कॉसेस आई विल नॉट टेक फ्रॉम दिस साइड, आई विल टेक ओनली फ्रॉम दिस साइड। यहाँ से मैंने एक्स मान लिया, यहाँ से मैंने एक्स मान लिया। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, ओके। इस साइड में कितने मोमेंट आएंगे, एक ही लोड के कारण तो आएगा ना, एक ही लोड के कारण तो आएगा ना। तो कितना आ जाएगा, 900 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ फिर से एम एक्स एक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यार है 900 इंटू एक्स। अब डायरेक्शन, वाह, मेन चीज़ तो यहाँ भूल जा रहे थे हम लोग, डायरेक्शन के बारे में तो पता करना भूल गए थे। यहाँ को क्या किया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा था तो राइट से लेफ्ट आ रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूँगा, पॉजिटिव लूँगा, और क्लॉकवाइज को क्या लूँगा, ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लूँगा इसको। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, तो नेगेटिव लेना है यहाँ पे मेरे को, ये रहा नेगेटिव। एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास, अब कहाँ पे निकाल, दो चीज़ों में निकालूंगा मैं, बी पे निकालूंगा और सी पे निकालूंगा। तो मैं पहले क्या किया, मैं तो बी तो मैं निकाल चुका हूँ भाई, बी मैं नहीं निकालूंगा डबल टिबल, ठीक है। मैं केवल और केवल सी पे निकालूंगा, और सी का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से अगर देखना चाहोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो सी पे डिस्टेंस कितना है एक्स का, 0 ही तो है ना, 0 ही तो है ना। तो ये 0 आ गया, पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, और कुछ नहीं है, इतना ही है अपने पास, इतना ही है। तो इतना ही है तो क्या, अब इतना ही है तो इतना ही है, ये रहा। एम सी आ चुका है, तो हमारे पास हर चीज़ का वैल्यू आ चुका है, एम ए, एम बी, एम सी, ऑल थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, ऑल थिंग वी हैव गॉट फ्रॉम हियर। अब क्या बनाएंगे इसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्लियर है इतना, इतना दूर में अगर किसी को भी कोई डाउट आया होगा, एक सिंगल डाउट भी आया होगा ना, तो इजीली कमेंट करो, और अगर नहीं आ रहा है डाउट तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाना चाहिए वीडियो, ताकि लोगों को पता चले कि यस कोई टीचर है जो उनको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा है। क्लियर है, तो चलिए अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। हमको लाइन तो खींचना पड़ेगा भाई, ठीक है। कितना मोटा का, इतना। ये देखिए यहाँ पर मैंने सर सर सर। अब आगे क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट कौन कौन से पॉइंट पे करना है हमको। ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ए पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा बी पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा सी पॉइंट। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, चलिए चलिए चलिए। अब देखिए ध्यान से क्या करना है, ध्यान से देखना है। देखिए बेंडिंग मूवमेंट बनाते समय, बेंडिंग मूवमेंट बनाते समय क्या करना पड़ेगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ओके। देखिए बेंडिंग मूवमेंट में क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर भी देख लो एक बार, और है तब भी देखो। देखिए यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल आया, देखिए ध्यान से। यहाँ पे कांस्टेंट जब भी रहता है ना, तो बेंडिंग मोमेंट जो बनता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाता है इस केस में। तो ए टू बी क्या है, कांस्टेंट है, तो ए टू बी क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाएगा। क्लियर है, ए टू बी क्या बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाएगा। किधर, नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड सर, नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड। तो बी में, ए टू बी में, ए टू बी में, ए टू बी में क्या लग रहा है, ए में 400 लग रहा है माइनस का, ए में कितने का मूवमेंट है, 400 का मूवमेंट है, पहले से लगा हुआ है 400 का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 400 नीचे आ जाता हूँ। आर यू क्लियर विद दिस थिंग, समझ में आया। अब क्या होगा, अब बी में कितना है, 900 का है, 900 का नीचे की और माइनस में है ना, तो इसीलिए माइनस साइड में लिख रहा हूँ सबको। यहाँ कहीं है तो यहाँ कहीं है, तो इंक्लाइंड आ जाएगा, बोला था मैं अभी जस्ट, तो ये आ गया इंक्लाइंड। आर यू क्लियर विद दिस थिंग। अब सी में कितना आ रहा है, सी में तो 0 आ रहा है, सी में तो 0 आ रहा है, तो मैं 0 चला गया, ये रहा मेरे पास 0। आर यू क्लियर विद दिस थिंग।
पूरा समझ आ गया होगा आपको जहाँ तक मुझे लगता है, और अगर नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं बैठा हूँ ना आपके लिए। तो ये कुछ हमारा क्या हो चुका है, ये हमारा हो चुका है क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। दिस इज व्हाट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये रहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है, ये पूरा क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू है -400। तो नीचे की साइड है मतलब माइनस में ही है, ठीक है, समझ जाना। ये 400 है, ये कितना है 900 है, एंड दिस इज हाउ मच 0। दिस इज कंडीशन ऑफ माइनस केस में है ये। ओके, तो कुछ ऐसा बनने वाला है इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या है ये, बी एम एंड डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो आर यू क्लियर विद दिस थिंग। ठीक है, इतना कुछ बनाना था हमको। देखिए वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा जा रहा है, क्यों जा रहा है पता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट को पूरा समझ आना चाहिए, और उसके लिए मैं कितने भी घंटे एक ही क्वेश्चन में मैं दिन भर बिता सकता हूँ जब तक आपको पूरा समझ ना आ जाए। क्लियर है, तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम का नहीं था। ये क्वेश्चन वैसे गेट में कैसे आएगा पता है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो, ये क्वेश्चन आएगा तो ड्रॉ दी व्हाट विल बी दी एसएफडी, ऐसा आएगा, व्हाट विल बी दी शियर फोर्स डायग्राम दे दिया रहेगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ये। तो ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, तो आपका तो शियर फोर्स डायग्राम आ चुका है भाई, आपका तो शियर फोर्स डायग्राम आ चुका है ना, ये रहेगा। सिंपली तो वहाँ पे टिक कर देना, यस वी हैव गॉट इट। अगर बेंडिंग मोमेंट पूछ देते हैं उसी में, तो ये रहेगा अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये रहेगा। तो ऐसे बनाना है गेट के क्वेश्चन को, ऐसे चुटकियों में बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा, एक्स्ट्रा मतलब समझ रहे हो, ड्रॉ दी शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, मतलब डबल क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। तो इतने मेहनत के लिए लाइक तो बनता है यार, लाइक तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखना पड़ेगा हमको, टाइम हो चुका है। बट मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आया था यार। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसको ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये चीज़, ये मेरे मेहनत का कमाल है। यहाँ पे जो ऐसा बना बनाया नहीं मिलता कहीं से, ठीक है ना, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि आपको अच्छे से समझ आ जाए फिगर, क्वेश्चन अच्छे से समझ आए, बोल के इसको रंगीन करके लाता हूँ। तो जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है, गेट के लिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने इस स्मार्ट लर्नर चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट डे बीम पार्ट 3 भी लाने वाला था, बट अभी जो क्वेश्चन बचा है ना, उसे इसी में कर लेंगे, इसे बीम पार्ट 3 में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फिर।